एक दिन महाराज दशरथ सभा के मध्य में बैठे हैं और बरबस ही दर्पण लिया हाथ में और दर्पण लेकर के मुख देख रहे थे। अचानक से कान के पीछे एक बाल श्वेत दिखाई पड़ा, सफेद, मानो वो बाल ऐसा कह रहे हैं, मानो वो बाल ऐसा बताना चाहते हैं कि महाराज हमने तो अपना रंग बदल लिया, आप कब बदलेंगे? विवाह कर लिया, जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई, अब चलिए वन में तपस्या करिए, भजन करिए, हो गई जिम्मेदारियां पूर्ण। दौड़े भागे गुरुदेव वशिष्ठ के पास आए। गुरुदेव वशिष्ठ से सारी बातें कही और कहा, ऋषिवर गुरुदेव अब मैं राम को राजा बना देना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, आपसे एक बात कहें महाराज, राम आपसे अब हर प्रकार से आगे निकल चुके हैं। वो कैसे? गुरुदेव कहते हैं कि आपके तो प्रेमी जन ही आपसे प्रेम करते हैं, पर राम का स्वभाव ऐसा है कि राम के प्रेमी तो प्रेमी, राम के शत्रु भी राम से प्रेम करते हैं। ये राम जी का स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है। राम को राजा बनाइए। पर गुरुदेव वशिष्ठ से महाराज ने क्या कहा? महाराज मुहूर्त जरा देख लीजिए, मुहूर्त। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब ये मुहूर्त देखा, आज के 14 वर्ष बाद ये मुहूर्त आने वाला था। गुरुदेव वशिष्ठ ने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है संभव। मैं एक काम करता हूं, अभी राम को राजा बना देता हूं, ये मुहूर्त खत्म हो जाएगा। दशरथ जी से कहा, महाराज जिस समय में, जिस मुहूर्त में राम राजा बनेंगे वही शुभ मुहूर्त होगा, आप मुहूर्त पे न जाइए। लेकिन दशरथ जी ने कहा, महाराज ऋषिवर, अरे राम को राजा बनाएंगे, बड़े सपने थे, अब तैयारियां भी नहीं हुई और अभी के भी कैसे बना सकते हैं? 2-4 दिन का समय तो दीजिए ताकि पूरे नगर का श्रृंगार कराया जाए। गुरुदेव ने कहा, नहीं अभी के अभी कर डालो, मैं कहता हूं। दशरथ जी ने कहा, सरकार अगर इतनी ही जल्दी है तो कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, रात भर का समय दे दीजिए, सिर्फ रात भर का। हुआ क्या राज्याभिषेक? नहीं हुआ। रात भर तो बहुत लंबी बात हो गई, यहां क्षण भर का कोई भरोसा नहीं है। मन में अगर आ गया है कि हमको आज ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है तो अभी सुन लीजिए, अगले क्षण ही मनवा बदल जाएगा, कहेगा कि नहीं जाने दो, रेस्टोरेंट चलते हैं, आज पार्टी कर लेंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे। मन में आया है कि हमें दान करना है तो तुरंत कर लीजिए, वरना ये कब बदल जाए इसका कोई भरोसा ही नहीं है। कि कहां कब मन ये बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। कहां कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। यहां कहते मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे। कब? मंगलवार के दिन। और बाकी के 6 दिन हनुमान जी भूखे रहेंगे क्या? मंगलवार को लड्डू चढ़ाएंगे? बातें तो लोग ऐसी करते जैसे हनुमान जी नहीं के लड्डू के लिए भूखे पड़े हैं बेचारे, उनको लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तुम इन लड्डू चढ़ाओगे तो खाएंगे। ये दिन किसके लिए बनाया गया? ये दिन उनके लिए जो कभी पूजा नहीं करते हैं। चलो भाई तुम इसी दिन कम से कम आ जाना मंदिर। भक्तों के लिए तो हर दिन राम जी का है, भक्तों के लिए तो हर दिन हनुमान जी का है, भक्तों के दिल में तो सदैव भक्ति चलती रहती है। इसलिए निवेदन करेंगे,
कि आप अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं। ये मनुष्य का शरीर दुर्लभम मानुषम देहम, ये दुर्लभ है शरीर। मनुष्य का शरीर पाया है तो अच्छे अच्छे कर्म कर लीजिए, कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग याद रखें। आप अमर होना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है हम अमर हो जाएं? कोई नहीं चाहता है। हम तो चाहते हैं अमर हो जाएं, पर कैसे अमर होना है महाराज? आयु से नहीं। आयु भले ही 50 ही वर्ष की मिले, 25 ही वर्ष की मिले, पर समाज में कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसा उत्कृष्ट कार्य कर जाइए जिससे समाज का कल्याण हो, और जब तक ये धरती गगन रहे तब तक लोग आपको याद रखें। यही अमर होना कहलाता है। 100 वर्ष जी गए, इसका क्या मतलब है? 100 नहीं महाराज, 150 वर्ष जी लिए, पड़े हैं घर में, कोई जानता ही नहीं है। और कोई 25-30 वर्ष की ही आयु जिया, लेकिन समाज के लिए ऐसा कर गया कि वर्षों वर्षों तक लोग याद रखेंगे। तो प्रयास करिए कि कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमें याद रखें। दान करने की जब बात आती है ना, तो महाराज अजीब स्थिति है। हर जगह पैसे निकल जाएंगे, बिना बुलाए उड़ाएंगे महाराज। हाँ महाराज, गड्डी पे गड्डी देंगे। और अगर कथा यज्ञ हवन इत्यादि की बात आए, कहाँ पैसा है महाराज, बहुत परेशान है। कैसी विडंबना है ये, जिसका कोई मतलब नहीं, आप उस जगह अंधाधुन खर्च कर रहे हैं, पर जो आपका होना है वहां पे आप पैसा देख रहे हैं। एक पंखा कोई मंदिर में लगवा देंगे ना, बुरा न मानिएगा, उस पंखे के 3 पत्तियों पे अपना नाम लिखवाता है। एक को टूट गई तो कम से कम दूसर का तो रहे। ये स्थिति है। निवेदन करें, दिखावे में कम रहा जाए, अपने लिए आप करिए। और दिखावे की भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। दिखावे की भक्ति से सदैव सावधान।